नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से कुछ जुड़ी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। आज हम लोग देखेंगे झारखंड की जनजातीय विद्रोह और जनजातीय विद्रोह में टाना भगत आंदोलन और ईसाइयों का प्रवेश। आपको बता दें कि झारखंड राज्य का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था और यह भारत का 28वां राज्य बना। इसकी राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति, विरासत, भौगोलिक विशेषताएं, जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के इतिहास और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे झारखंड का इतिहास और झारखंड के इतिहास में आधुनिक इतिहास, और इसके अंतर्गत हम लोग के चल रहे थे जनजातीय विद्रोह। आज हम लोग देखेंगे, इससे पहले हम लोग खरवार विद्रोह, इसके बाद हम लोग बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह, ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे टाना भगत का आंदोलन। आपको बताते हैं कि यहाँ झारखंड वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज कंप्लीट किया जा रहा है। इसके कंप्लीट होने के बाद हम लोग देखेंगे झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर चैप्टर वाइज देखेंगे, और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया वो देखेंगे। जब पीएससी, जेएसएससी, जैक द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं, वो पीटी हो या मेंस हो एवं जेटेड, वनरक्षी, शिक्षक, कक्षपाल, सचिवालय, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहें। चलिए हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट में दिया गया है टाना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। आपको बता दें कि टाना भगत आंदोलन जो शुरुआत हुई थी वह डेट थी 21 अप्रैल, यानी कि अच्छे से याद रखिए कि 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को टाना भगत आंदोलन शुरुआत हुआ था। यानी टाना भगत आंदोलन, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि टाना भगत आंदोलन जतरा भगत के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो टाना भगत आंदोलन के नायक, नेतृत्वकर्ता जतरा भगत थे। आपको बता दें कि जतरा भगत का जन्म जो हुआ था वह 1888 ईस्वी में हुआ था। 1888 ऐसे याद रखिए, इतना हुआ था। यह गुमला जिला के बिशनपुर में हुआ था, और इसका जो गांव था, जिस गांव में हुआ था, वो चिंगरी नावा टोली में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, टाना भगत आंदोलन मुख्यतः धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था। किस प्रकार का आंदोलन था? तो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट था, जिसे धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन बताया जाता है। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत चिंगरी नावा टोली गुमला से हुई थी। तो हम आपको बता दिए हैं कि 21 अप्रैल 1914 को टाना भगत आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जिसके महानायक या फिर नेतृत्वकर्ता, जो नायक थे, नेतृत्वकर्ता थे, जतरा भगत थे। इनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ है, और इनका जो जन्म 1888 में हुआ है वो गुमला जिले के बिशनपुर थाना के अंतर्गत चिंगरी नावाटोली में हुआ था। इसलिए आपसे बताया जा रहा है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत चिंगरी नावाटोली गुमला में हुआ था। जबकि इसी जैसे कुछ एग्जामों में ऐसा ही डायरेक्ट पीटी में पूछे जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। टाना भगत आंदोलन मुख्यतः धार्मिक और राजनैतिक आंदोलन था। टाना भगत आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष के अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि टाना भगत आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष के अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। हम लोग नेक्स्ट बिंदु इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, टाना भगत आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार गुमला, रांची और लोहरदगा क्षेत्र में हुआ, क्योंकि टाना भगत आंदोलन के जो नायक थे, महानायक, वो गुमला जिला से ही थे। इसलिए यह आंदोलन शुरुआत हुई थी गुमला में और रांची और लोहरदगा क्षेत्र के आसपास एरिया में। इसलिए इसका सर्वाधिक प्रचार और प्रसार हुआ था गुमला, लोहरदगा, रांची। ये आप याद रखें। मांडर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व शिबू भगत थे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी मांडर वाला एरिया में टाना भगत आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे, यानी जिनके नायक थे, महानायक थे, वो शिबू भगत थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। घाघरा क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व करता बलराम भगत थे। एक एक करके अगर रिवीजन किया जाए तो इंपॉर्टेंट है। ये रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और क्विक रिवीजन होगा, क्योंकि वन लाइनर है, तो तेजी से रिवीजन के थ्रू ही आप एक अधिकारी बन सकते हैं। टाना भगत आंदोलन हम लोग देखें कि मांडर क्षेत्र में शिबू भगत के द्वारा किया गया इसका नेतृत्व, और घाघरा क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन किया गया था बलराम भगत के नेतृत्व में यह आंदोलन। विशुनपुर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व भिखू भगत ने किया था। तो 3-4 जो हैं, ये नाम जो है ये टाना भगत आंदोलन से रिलेटेड है। ऐसे पूछे जा सकते हैं कि यह नाम किससे संबंधित है, टाना भगत, और किस क्षेत्र में। तो मांडर क्षेत्र में शिबू भगत, घाघरा क्षेत्र में बलराम भगत, और विशुनपुर में भिखू भगत। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, देवमनिया नामक महिला टाना भगत आंदोलन से जुड़ी थी। यह इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा, क्योंकि एक महिला, मात्र महिला थी जो टाना भगत आंदोलन को लीड कर रही थी या फिर जुड़ी हुई थी इससे। तो देवमनिया नामक महिला। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि देवमनिया
नामक महिला ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो राष्ट्रीय आंदोलन में यानी नेशनल मूवमेंट में भी ये बहुत ही बढ़ चढ़ कर ली थी और टाना भगत आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली थी। महात्मा गांधी ने टाना भगतों को प्रिय अनुयायी नाम से संबोधित किया। तो जो टाना भगत थे वो किसके अनुयायी थे, किसके भक्त थे? तो महात्मा गांधी के। इसके फिलॉसफी से, इसके आइडिया से ये लोग प्रभावित थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए नागरिक अवज्ञा आंदोलन में टाना भगत सिद्धू भगत के नेतृत्व में भाग लिया। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है। यानी टाना भगतों ने किसके नेतृत्व में भाग लिया था जब महात्मा गांधी के द्वारा 1921 ईस्वी में चलाया गया नागरिक अवज्ञा आंदोलन? तो ये सिद्धू भगत के नेतृत्व में सारे लोग, जितने भी टाना भगत थे, वो भाग लिए थे 1921 ईस्वी में नागरिक अवज्ञा आंदोलन में। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन। तो 1940 ईस्वी में हुआ था कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। ये रामगढ़ जिला में हुआ था और ये 53वां अधिवेशन था। यह इसको याद रखिए, 53वां अधिवेशन था कांग्रेस का, आईएनसी का। तो 1940 में हुआ और रामगढ़ जिला में हुआ था, इसलिए कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन था, 53वां था। टाना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली भेंट की थी, यानी स्वरूप 400 रुपये की थैली दी थी, पुरस्कृत किए थे महात्मा गांधी को। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि झारखंड की उरांव जनजाति ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और टाना भगत उरांव ही थे। यानी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि झारखंड के आपसे पूछा जाएगा टाना भगत आंदोलन में किस जनजातियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया? तो उरांव जनजातियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और राष्ट्रीय आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सारे लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट क्लियर करके लिखा गया है। तो आप इसमें सिंपल एक पहला पॉइंट तो याद रखें कि टाना भगत आंदोलन के जो प्रणेता हीरो थे वो जतरा भगत, और जतरा भगत को ही जतरा उरांव कहते थे। ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे टाना भगत। हम यहाँ पे देखेंगे कि टाना भगत आंदोलन के अनुयायी महात्मा गांधी से ज़्यादा प्रभावित थे। तो टाना भगत आंदोलन के जितने भी अनुयायी थे, जितने भी शिष्य मानते थे टाना भगत आंदोलन को, मूवमेंट कर रहे थे, वो सारे के सारे महात्मा गांधी के अनुयायी थे, मानते थे, इनके आइडिया, इनको फिलोसफी को फॉलो करते थे। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है टाना भगत आंदोलन में परंपरागत अथवा झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया। तो परंपरागत यानी ट्रेडिशनल आप बोल सकते हैं, और या फिर झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया, आग्रह किया गया टाना भगत आंदोलन में। नेक्स्ट देखेंगे, टाना भगत आंदोलन धार्मिक से राजनीतिक आंदोलन में प्रभावित हुआ। तो यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि टाना भगत आंदोलन शुरू में धार्मिक से राजनीतिक आंदोलन में प्रभावित हुआ। यानी कि शुरुआत में धार्मिक था, रिलीजियस था, लेकिन ये चेंज होकर राजनीतिक हो गया, पॉलिटिकली हो गया। तो ये नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉइंट। टाना भगत आंदोलन नेक्स्ट दिया गया है। टाना भगत आंदोलन जनजातीय आंदोलन था जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था। यानी टाना भगत आंदोलन भी एक जनजातीय आंदोलन था, क्योंकि एक जनजातियों के द्वारा किया गया था और वे मेनली उरांव जनजाति थे। इसका बहुत ही ज़्यादा सहयोग इसमें मिला था। तो टाना भगत आंदोलन जनजातीय आंदोलन था जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था, नेशनल था। टाना भगत आंदोलन धार्मिक से राजनीतिक में परिवर्तन हो गया। टाना भगत आंदोलन झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया इस आंदोलन में। नेक्स्ट देखेंगे, टाना भगत आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन का स्थापना था। यानी स्वशासन की स्थापना था। इसका मेन उद्देश्य, मेन एम, मकसद जो था स्वशासन का स्थापना करना था। टाना भगत आंदोलन के जनजातीय आंदोलन में राजनीतिक जागरण का अधिक स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम 1948 में पारित हुआ। यह इंपॉर्टेंट है। यानी इस आंदोलन के थ्रू यहाँ पे एक निर्णय आता है, यानी इसका ये निकल के आता है निष्कर्ष कि रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम बनाया गया और 1948 में पारित भी किया गया। तो 1948 में रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम 1948 पारित होता है। जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण दिकवाओं का शोषण था। यानी इस जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो दिकवाओं का शोषण, यानी जो बाहर से लोग आए थे वो यहाँ के लोकल लोगों को शोषण, एक्सप्लॉइट करना, यानी दिकवाओं लोगों को एक्सप्लॉइट करना। नेक्स्ट दिया गया है जनजातीय आंदोलन का स्वरूप स्थानीय शासन में परिवर्तन, किंतु ब्रिटिश शासन का अंत नहीं, ईसाइयों का आगमन है। तो इसमें जो मेन था हम लोग का टाना भगत आंदोलन में, वह जो याद रखने वाली कुछ पॉइंट है वो हमेशा याद रखिएगा। इसमें एक दो पॉइंट है, जैसे में कि हम लोग अभी पढ़े कि 1948 ईस्वी में रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम पारित हुआ। इसी प्रकार से 2017 ईस्वी में, यानी ये रिसेंट हाल फिलहाल 2017 ईस्वी में टाना भगत विकास प्राधिकरण बनाया गया। यह इंपॉर्टेंट है। टाना भगत विकास प्राधिकरण 2017 में बनाया गया। आपको बता दें कि टाना भगत आंदोलन को शुरुआत में
कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया था। उरांव मतलब कुडुक जनजाति का मूल धर्म है। टाना भगत जतरा भगत को बिरसा का अवतार मानते थे। टाना भगत जतरा भगत को बिरसा का अवतार मानते थे। कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप हमेशा याद रख सकते हैं। और रामगढ़ अधिवेशन में 400 रुपये की थैली भेंट की गई थी महात्मा गांधी को। नेक्स्ट देखेंगे ईसाइयों का आगमन। तो नेक्स्ट पॉइंट में है, इसको आज ही कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि तेजी से हम लोग का ये बुक कंप्लीट किया जा सके। तो ईसाइयों का आगमन, झारखंड क्षेत्र में ईसाइयों का आगमन 1845 ईस्वी में हुआ। तो झारखंड क्षेत्र में ईसाइयों का आगमन 1845 में हुआ। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जेपीएससी के पीटी में, पूछा गया था 2021 में, यानी कि जब 7 से 10 जेपीएससी हो रहा था, कि झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का आगमन किधर से हुआ था। तो सिंहभूम के क्षेत्र से हुआ था और ये 1767 ईस्वी में हुआ था। लेकिन यहाँ पे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश नहीं पूछा जा रहा है, झारखंड क्षेत्र में ईसाइयों का प्रवेश पूछा जा रहा है, तो इसलिए 1845 ईस्वी हो जाएगा। ये दोनों फर्क इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में दिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में, कि झारखंड में पहला ईसाई मिशनरी गौसनर मिशन था। यानी झारखंड में पहला ईसाई मिशनरी कौन था, तो गौसनर मिशन था। ये पूछा जाता है डायरेक्ट कि झारखंड का सबसे पुराना, सबसे पहला जो ईसाई मिशनरी आया था वह गौसनर मिशन था। प्रथम ईसाई मिशन रांची 2 नवंबर 1845 ईस्वी में पहुंचा। तो झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश 1945 में हुआ और वह डेट था 2 नवंबर 1845, और रांची में आया था, नाम था गौसनर मिशन। 1845 ईस्वी में रांची के कमिश्नर कर्नल ओसले थे। तो 1845 में रांची के जो कमिश्नर थे वो कर्नल ओसले थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम दल, तो प्रथम दल में 4 प्रचारक झारखंड आए थे। तो प्रथम दल में यानी फर्स्ट जो दल आए थे उसमें कितने प्रचारक थे, तो 4 प्रचारक झारखंड पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, झारखंड में गौसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक डॉक्टर हेकरलिन थे। ये इंपॉर्टेंट है, झारखंड में गौसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक, यानी आपसे पूछा जाए कि झारखंड राज्य में गौसनर मिशन, ये पहला मिशन था, ईसाई मिशन था, जो कि 2 नवंबर 1845 ईस्वी में आया रांची में। इसके जो वास्तविक संस्थापक थे डॉक्टर हेकरलिन थे। गौसनर मिशन द्वारा अनाथों, विधवाओं एवं गरीबों के लिए रांची में बेथो सदा स्थापना 1 दिसंबर 1845 ईस्वी में किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, बैथो सदा, तो बेथे सदा की स्थापना किया गया था। यहाँ पे याद रखें कि बेथे सदा की स्थापना किया गया था गौसनर मिशन के द्वारा 1 दिसंबर 1845 ईस्वी में, विधवाओं, अनाथों और गरीबों के लिए। हजारीबाग मिशन की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। यह इंपॉर्टेंट है कि 1884 ईस्वी में हजारीबाग मिशन की स्थापना हुई। चाईबासा मिशन की स्थापना 1851 ईस्वी में हुई। झारखंड में लूथरन चर्च का शिलान्यास 18 नवंबर 1855 ईस्वी को हुआ। तो कुछ चर्च है, कम से कम 8, 9, 10, इसको याद रखा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि हजारीबाग मिशन की स्थापना 1884 ईस्वी में, चाईबासा मिशन की स्थापना 1851 ईस्वी में, लूथर चर्च की स्थापना 18 नवंबर 1855 ईस्वी को। एंगिलकन मिशन या चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन का प्रवेश झारखंड में 1869 ईस्वी में हुआ। झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत 1869 ईस्वी में होता है। तो हम लोग यहाँ पे इतना सारे पॉइंट देखे और तेजी से देखे कि झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत 1859 ईस्वी में, एंगिलकन मिशन, चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन का प्रवेश झारखंड में 1869 ईस्वी में होता है। तो यहाँ पे झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत जब हुई थी उसी समय एंगिलकन मिशन की हुई थी। इसी का दूसरा नाम है चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन। जिन दोनों का प्रवेश या फिर स्थापना 1859, नेक्स्ट देखेंगे 1869 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, 1919 ईस्वी में गौसनर मिशन चर्च में परिवर्तित हो गया। तो गौसनर मिशन चर्च में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया 1919 ईस्वी में। इनसाइक्लोपीडिया पुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन का संबंध रोमन कैथोलिक मिशन से हो रहा है या फिर होता है या फिर रहा है। तो यहाँ पे इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका बुक है, इसके लेखक कौन है, फादर हॉफमैन है। इसका संबंध रोमन कैथोलिक मिशन से है। संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक डॉक्टर कॉम्पवेल, यानी संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक कौन है, तो डॉक्टर कॉम्पवेल है। केसर हिंद और संथालों का देवदूत उपाधि से विभूषित किया गया है या नवाजा गया है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, 1-2 बार अच्छे से सुने तो आपका रिवीजन होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये 2 टॉपिक्स आने वाला है, आपका श्योर हो जाएगा। टॉपिक वाइज देखिएगा तो बेटर होगा, रिवीजन अच्छे से होगा। तो दोस्तों ये था हम लोग का झारखंड में
यानी झारखंड के इतिहास में जनजातीय विद्रोह। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।